वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड 2025 की भर्ती कोर्ट पहुंच गई है। क्या भर्ती फंस गई है? क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई है टेट लागू करने को लेकर, इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। एलटी ग्रेड प्री में टोटल 150 सवाल आएंगे, जहां पर 30 जीएस के सवाल होंगे, 120 आपके विषय का क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप देख रहे हैं जीएस वाला, साथ ही साथ विषयवार भी इनकी बुक्स अवेलेबल है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जीएस का पूरा जो सिलेबस है आपको इसी एक बुक में देखने को मिल जाएगा। 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश है। 2019 का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो समान अध्ययन तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनकी विषयवार बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एलटी हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, साथ ही साथ कला, संस्कृत, कंप्यूटर की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों एलटी ग्रेड की भर्ती 7 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में आई। पिछली भर्ती 2018 में आया था, उसके बाद अब जाकर 2025 में भर्ती आई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं भर्ती पूरी हो जैसे तैसे। तो एक भर्ती आई और ये भी अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। मामला है टेट को लेकर। मांग किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा कि इसमें टेट लागू कर दिया जाए, क्योंकि 6 to 8 में एनसीटी का ये रूल है कि टेट का पेपर 2 अनिवार्य है। एलटी ग्रेड के जो नियुक्त शिक्षक होते हैं वो कक्षा 6 से 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें 6 to 8 भी आता है और यही कारण है कि इसमें टेट की मांग की जा रही है। देखिए यहाँ पर 5 पक्षों के बारे में कोर्ट ने लिखा है और मामला सुना जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। देखिए इसमें पहला पक्ष है पैटिशनर का, जो कोर्ट गए हैं और मांग कर रहे हैं कि टेट सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी ने इसे अनिवार्य किया है 6 to 8 में टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। एनसीटी का नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 का। तो असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड की भर्ती में टेट होना चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों ने बताया है, क्योंकि एनसीटी की इस संबंध में गाइडलाइंस है। और जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई है इसमें टेट अनिवार्य नहीं किया गया है। इस वजह से ये जो भर्ती है ये सस्टेनेबल नहीं होनी चाहिए, नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। तो इस भर्ती को ही गलत बताया गया है। अब दूसरा पक्ष देखिए, श्री वैभव त्रिपाठी एनसीटी की तरफ से कोर्ट में पहुंचे हुए थे एनसीडी का पक्ष रखने के लिए। उन्होंने बताया कि 23/8/2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें बिल्कुल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है टेट असिस्टेंट टीचर के लिए। तो इसको तो कोई झुठला नहीं सकता कि 1 to 5 और 6 to 8 में टेट अनिवार्य किया गया है। अब तीसरा पक्ष देखिए, तीसरा पक्ष है यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, श्री पी.के. राघवंशी, लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 5। और इन्होंने बताया कि यूपीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, एलिजिबिलिटी तय करना राज्य सरकार का मामला है। तो राज्य सरकार यदि टेट लागू कर देगी तो हम अपने विज्ञापन में टेट की अनिवार्यता रख देंगे। तो यूपीपीएससी कोई योग्यता तय करने वाली संस्था नहीं है। जो भी एनसीटी डिसाइड करेगा वो यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। प्राइमरी में आप पीएचडी लागू कर दीजिए, परीक्षा कराने वाली संस्था अपने विज्ञापन में प्राइमरी में पीएचडी लिख देगी। तो यूपीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर सरकार के वकील का क्या पक्ष है। श्री राजीव गुप्ता जी, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, इन्होंने टाइम मांगा जवाब देने के लिए। कहा इन्होंने कि क्लैरिफिकेशन के लिए टाइम चाहिए, और जो अगली डेट मिली है वो 21 अगस्त की मिली है। इसमें और लंबी डेट मिलने वाली थी, लेकिन छात्रों की तरफ से कहा गया कि एलटी ग्रेड में आवेदन की लास्ट डेट 28 अगस्त है, उससे पहले ये मामला क्लियर होना चाहिए, और इसी वजह से 21 अगस्त की डेट मिली है। इस दिन ये मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं मेन मामला क्या है। मेन मामला ये है कि 6 to 8 में सी टेट पेपर 2 अनिवार्य है या यूपी टेट पेपर 2 अनिवार्य है, दोनों में से कोई एक चाहिए। यदि सरकार ये साबित कर दे कि एलटी ग्रेड की भर्ती कक्षा 9-10 के लिए है तो फिर वो बच जाएंगे, यहाँ पर टेट नहीं लगेगा और भर्ती में कोई डिले नहीं होगा, भर्ती नहीं फंसेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं यहाँ पर 6 से 8 के लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है, जबकि पढ़ाई तो 6
7-8 में हो ही रहा है, तो यहाँ पर फिर कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ये भर्ती 6 to 10 के लिए कर रहे हैं तो जो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इन पर टेट लगना चाहिए, क्योंकि ये रूल है। 9-10 में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग से 9-10 का कोई टेट नहीं है, 11-12 का कोई टेट नहीं है। हालांकि सीबीएसई जल्द ही गाइडलाइंस निकालने वाला है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी अलग से टेट का पेपर होगा, लेकिन जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आने वाली भर्तियों में वो लागू हो सकेगा। और सीबीएसई का भी हालिया बयान आया था कि 2027 से पहले वो टीजीटी पीजीटी वाला टेट नहीं करा पाएंगे। टेट में 4 पेपर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पेपर 1 प्री प्राइमरी के लिए, पेपर 2 1 to 5 के लिए, पेपर 3 6 to 8 के लिए, पेपर 4 9 to 12 के लिए। लेकिन अभी वो 2025 या 26 तक नहीं होगा, वो 2027 से होगा। तो यही मामला है। क्लास 6 to 10 की जो भर्ती है, इसमें फिर जो 6 to 8 में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन पर टेट लागू होना चाहिए, 9-10 में छूट मिल सकती है। तो अब 21 तारीख की सुनवाई में देखना होगा कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। यदि टेट अनिवार्य हो गया तो फिर भर्ती डिले हो जाएगी, क्योंकि फिर जो टेट क्वालिफाइड छात्र नहीं है वो मांग करेंगी फिर एक टेट कराया जाए। और यूपी टेट अगले साल जनवरी में 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है, फिर तब उसके बाद एलटी का विज्ञापन आए, या फिर इन अभ्यर्थियों को प्री का एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, विज्ञापन को डिले ना किया जाए, इनको एक मौका दिया जाए अगले यूपी टेट में शामिल होने का। तो फिर ये चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं। जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी आएगी, सूचना आपको दे दिया जाएगा। और ये यूपीपीएससी है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्टे होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में। यदि कोई दूसरी संस्था होती, वहाँ से विज्ञापन आता, तो कोर्ट इजीली स्टे भी लगा देती। यूपीपीएससी की भर्तियों में स्टे नॉर्मली नहीं लगता है। तो अभी ये आप नहीं कह सकते 100% की भर्ती फंस ही गई है, लेट ही हो गया है। 21 अगस्त को चीज़ें क्लियर होंगी कि कोर्ट का क्या फाइनल आदेश है। अभी कोई फाइनल आदेश नहीं आया है, कोर्ट ने पक्षों को सुना है। सरकार का पक्ष 21 अगस्त को सुना जाएगा और उसके बाद इसमें कुछ डिसीजन होगा। एक तो भर्ती उत्तर प्रदेश में आ नहीं रही है और यहाँ पर अब भर्ती फंसने की कगार पर है। जो टेट अभ्यर्थी पास हैं 6 to 8 वाले, वो यही चाहेंगे कि टेट अनिवार्य हो जाए, ताकि जो बिना टेट वाले छात्र हों बाहर हो जाएं और कंपटीशन कम हो जाए। जबकि जो टेट पास अभ्यर्थी नहीं हैं वो अपना भी पक्ष रखने कोर्ट पहुँचेंगे कि 9-10 में तो टेट अनिवार्य होता नहीं है, और अनिवार्य यदि हो भी जाता है तो उनको मौका मिलना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि 6 to 8 की भर्ती को अलग कर दिया जाए और 9-10 को अलग कर दिया जाए। 6 to 8 में टेट अनिवार्य हो जाए और 9, 10, 11, 12 में अभी छूट जारी रहे, ऐसा भी हो सकता है। जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।